नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप होता है ना, वो छोटी मोटी बात नहीं है और हर कोई इंसान उसे कर भी नहीं सकता, करवा नहीं सकता। और अगर वो करवा सकता है तो एक जिस जगह पर उस मंत्र के सर्वाधिक फायदे मिलते हैं, आप ये मानिए ना कि अगर भूलोक में महाकाल की पूजा होती है, महाकालेश्वर भूलोक में पूजा होती है उनकी, अगर आप गर्भगृह के सामने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा रहे हो तो आप सोचिए इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो इस तरह से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा चुके हैं या फिर करवाएंगे। सोचिए, एक रेशियो देखिए, एक अनुपात देखिए, 1%, 2%, ज्यादा से ज्यादा। आप अपने क्षेत्र में देखिए, आप पूछिए लोगों से, सर्वे करिए, अनुपात निकालिए कि महाकाल मंदिर में गर्भगृह के सामने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कितने लोगों ने करवाया है। छोटी मोटी बात नहीं है और छोटा मोटा आदमी करवा भी नहीं सकता। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। क्या आपकी पत्नी गर्भवती है या आपके घर परिवार में से कोई ऐसी जो आपकी पुत्र वधू हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपके भाई की पत्नी हो सकती है, तो क्या वो गर्भवती है? अगर वो गर्भवती है और आप अगर पूरी तरह से सक्षम हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी सुना है, जब आपने क्या नाम था उनका, मैं नाम बोल रहा हूं, अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा कि चक्रव्यूह में घुसने की कला उन्हें गर्भ में प्राप्त हो गई थी, चक्रव्यूह में घुसने की कला। लेकिन उसके पश्चात दोस्तों, जैसे ही उनकी माताश्री जाग गई और जो उनके पिता जो अर्जुन थे, वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला अपनी पत्नी को बता रहे थे, तब तक उनकी पत्नी जाग गई थी। मतलब कि अभिमन्यु की माता जाग गई, जिसकी वजह से उनको वो ज्ञान नहीं मिल पाया कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलेंगे। ये तो उन्होंने एकदम जो एक सोने वाली अवस्था थी, उसमें से ज्ञान प्राप्त हो गया अभिमन्यु को कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले जैसी वो ज्ञान मिलने वाला था, उसी समय वो जाग गई थी और इसकी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बन गया था। वो वही क्या हुआ कि उनकी माता एकदम जागृत अवस्था में आ गई, पूरी बात को नहीं सुन पाई और जाग गई, और वही वजह बनी उनकी मृत्यु की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब दोस्तों, क्या होता है, आज आप देखते हैं आजकल हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ दोष लगे हुए थे। किसी को काल सर्प दोष की परेशानी है, किसी को पितृ दोष पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी पर मंगल दोष है, वो अविवाहित बना हुआ है या फिर उसका रोजगार नहीं चल रहा है, किसी पर शापित दोष है, किसी पे अंगारक दोष है, किसी पे शनि दोष है, और इस तरह के न जाने कितने दोष हैं लोगों की कुंडली में, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। लेकिन जो इंसान उस इंसान को देखना, जो इंसान गर्भवती के दौरान, मतलब जिसकी पत्नी या कोई भी उसके घर परिवार में से कोई महिला गर्भवती है, अगर वो महिला महाकाल मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं उसके घर वाले उस महिला को ले जाकर, तो आप ये सोचिए कि सोने की अवस्था में ही अभिमन्यु जब पेट में था, गर्भ में था, तभी उसे इतना ज्ञान मिल गया। आप तो एकदम स्वस्थ अवस्था में, जागृत अवस्था में, अगर वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करवा रहे हैं तो इसका प्रभाव कितना होगा। वो बालक, वो बच्चा, वो शिशु, वो बालिका जो भी पैदा होगा, ये मान लो तेजस्वी पैदा होगा। क्योंकि जो गर्भ में चीजें पल रही हैं, गर्भ में जो बेबी पल रहा है, उसके साथ
वो चीजें, मंत्रों का उच्चारण भी जाता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी भी जाती है। और कहां पे करवा रहे हैं आप, ये भी तो देखिए, महाकाल के मंदिर परिसर में, जहां से साक्षात आपको महाकाल बाबा के दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है और ये छोटी मोटी चीज भी नहीं है भाई। हम चीजों को शास्त्रों के अनुसार लेके चलते हैं, हमेशा शास्त्रों के अनुसार। काफी बार आपने पुराने समय में देखा होगा कि जब घर में कोई पत्नी किसी की गर्भवती होती थी, उस घर में रामायण का पाठ करवाते थे, रामायण पढ़ते थे, डेली उसके सामने रामायण का पाठ किया जाता था, जिससे कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति हो, सनातनी प्रवृत्ति हो, मतलब भगवान में आस्था रखने वाला आस्तिक आदमी पैदा हो, आस्तिक बच्चा पैदा हो। और ऐसा होता था, ऐसा होता था। ये तो धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न कल्चर चलने लग गया है, उसकी वजह से ये दुष्प्रभाव हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं कि आज लोग एकदम नशे में इस तरह से चूर हैं कि उन्हें कुछ भी अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती। सुबह जागते हैं, वो सुबह जागते हैं तो मन थोड़ा सा उनका ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे संध्या होती जाती है, एक दैत्य की प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ती जाती है। चाहे भले ही उनके परिवार में, उनके समाज में कैसी भी स्थिति हो, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो संध्या होते ही उन पर एक असुरी प्रभाव एकदम बढ़ता जाता है और वो सनातन धर्म की जो चीजें, जो अपने धर्म से संबंधित चीजें होती हैं, उनके विरोध में काम करते हैं, उनके विरोध में चलने भी लगे हैं। तो दोस्तों स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस चीज का निर्धारण करना चाहिए, इन चीजों को निर्धारित करना चाहिए। अरे क्या हुआ, जिंदगी में एक बार पूजा करनी है, जिंदगी में एक बार एक बच्चे के लिए जो घर में पल रहा है उसके लिए पूजा करनी है हमें। और उससे कम से कम ये तो है भाई, एक बात बताइए, हमें उसका भविष्य नहीं पता है, उस पर दोष होगा कि नहीं होगा, ये वाला दोष होगा कि नहीं होगा, उस पर कोई समस्या होगी कि नहीं होगी, लेकिन फायदे तो मिलेंगे। फायदे को कोई इंसान नकार नहीं सकता कि उसके फायदे नहीं मिलेंगे। हो सकता है उस बच्चे के गर्भ में ही सारे दोष कट जाएं, हो सकता है आपका जो गर्भ पल रहा है वो एकदम स्वस्थ रहे। काफी बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और पीड़ा के साथ साथ वो परिवार बहुत बुरी तरह से परेशान रहता है। कभी यहां पे ले जाना, कभी वो वाला चेक करना, कभी कुछ करना, महिलाएं बार बार उल्टियां करती हैं, बार बार उनको पेन होता है, इस तरह से दर्द होता है, वो कोई काम दाम नहीं कर पाती, ठीक से उठ नहीं पाती। घर परिवार वाले उनकी मदद करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, हमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया, उसकी वजह से हमारा शरीर भी ठीक हो गया, हम उस तरह से परेशानी भी नहीं झेल रहे। लेकिन जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, ये हम दावे से कह सकते हैं कि बच्चा तेजस्वी पैदा होगा, तेजस्वी बच्चा पैदा होगा। मैं बता रहा हूं आपको कि अभी तक आप खुद देखना, आप 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन उज्जैन में रह के देखना और ये देखना कि कितने लोग इस तरह के जाप को करवाते हैं। गर्भवती महिला के जाप को, जो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, कितने लोग करवाते हैं? मैंने अभी तक 1 या 2 लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, जितने बार मैं उज्जैन गया हूं वहां पर 1 या 2 लोग देखे होंगे कि महिला वहां पर बैठी हुई है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप उनके घर वाले, परिवार वाले करा रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर में फंसे हुए। डॉक्टर कहते हैं भाई 4 महीने बाद कहीं मत लेके जाइए, 5 महीने बाद महिला को कहीं मत लेके जाइए, रास्ते में परेशानी हो सकती है। अरे परेशानी हो सकती है, आजकल तो हर जगह डॉक्टर्स हैं, हर जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, और जहां पे आप जा रहे हो वो तो आपकी देखरेख कर रहे हैं ना। अन्यथा आप देखिए परेशानी कहां पे नहीं है, खतरा कहां पे नहीं है। महिला अगर रसोई में खाना बना रही है तो वहां पे भी खतरा है, अगर कोई बुजुर्ग अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो वहां पे भी खतरा है। आज मैं अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहा हूं तो उस पे भी खतरा है। खतरा कहां नहीं है? ये डॉक्टरों के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। 4, 5, 6 ये 3 महीने का काल ऐसा होता है, 3 महीने का समय ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु इसमें अपना पूरी तरह से अपनी स्थिति में आ चुका होता है, जिसमें सांस वगैरह भी हो चुकी होती है, उसमें जीव पैदा हो चुका होता है। और जब वो जीव उस ध्वनि को सुनता है
उस सकारात्मक चीजों को जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उज्जैन में महाकाल मंदिर में गर्भगृह के ठीक सामने अगर आप ये जाप करा रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपने अपने बच्चे को पूर्णतः स्वस्थ करा लिया। और जब गर्भ धारण के पश्चात जब वो बच्चा पैदा होगा तो माता और पिता दोनों स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हम लोगों की मान्यता है। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि अगर आपके घर परिवार में कोई महिला गर्भवती है तो थोड़ा शास्त्रों के अनुसार चलिए कि अभिमन्यु को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था। उसी हिसाब से भाई हमने जो चीज देखी है, जिन चीजों के बारे में सुना है, हमें उसी पर तो अमल करना है। जब अभिमन्यु को ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो तेजस्वी पैदा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यही मैं जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। महाकाल मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप ऐसी स्थिति में करवा रहे हैं तो एक भविष्य को, जिसने अभी धरती पर जन्म भी नहीं लिया है, उस भविष्य को आप एक ऐसी गति दे रहे हैं, बाबा का एक ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये मान लो कि वो बच्चा कभी जिंदगी में रुकने वाला नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।